नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है कॉस्ट अकाउंटिंग की। ये हमारा चैप्टर चल रहा है जॉब बैच कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। जॉब कॉस्टिंग आप पढ़ चुके, उसके बाद बैच कॉस्टिंग आप पढ़ चुके, अब पढ़ेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है। तो अगर देखें भाई, सबसे पहले कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है, आप ये बताइए किस तरह के बिज़नेस में ये इस्तेमाल होता है और इसके फीचर्स क्या हैं। ये मेन चीज़ें हम इस छोटी सी वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है भाई। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज़ ऑल्सो नोन एज टर्मिनल कॉस्टिंग भी बोलते हैं इसे। इज़ अ वेरिएंट ऑफ जॉब कॉस्टिंग, मतलब ये जॉब कॉस्टिंग का टाइप है, टाइप ऑफ जॉब कॉस्टिंग। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई भाई। सबसे शुरू में हमने जो पढ़ा था जॉब कॉस्टिंग, तो ये उसका एक टाइप है। जब हमने जॉब कॉस्टिंग पढ़ा था तब भी वहाँ पर भी हमने एक छोटा सा जिक्र किया था कि जॉब कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग दोनों अलग है, और वहीं पर बता दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, जबकि जो जॉब कॉस्टिंग होता है वहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है वो छोटे लेवल पे होता है। मतलब कि लंबे टाइम का प्रोडक्शन जो होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, यानी कि जैसे 1 साल से ज़्यादा का। और जो जॉब कॉस्टिंग है वहाँ पर सिर्फ कुछ ही समय का प्रोडक्शन होता है, कुछ हफ्तों का या कुछ महीनों का। इन दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग ईच कॉन्ट्रैक्ट इज़ कॉस्ट यूनिट। हर कॉन्ट्रैक्ट जो है अपने आप में कॉस्ट यूनिट होता है, यानी कि उसके लिए पूरी की पूरी कॉस्टिंग की जाती है, पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है, उसके सारे रिकॉर्ड्स सेपरेटली मेंटेन करे जाते हैं। एंड एन अकाउंट इज़ ओपन फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट, और हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक अकाउंट खोला जाता है इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करने के लिए। देखिए, थोड़ा सा बेसिक मैं यहाँ पर आपको बता दूँ ताकि फिर मुझे आगे की वीडियोज़ में ना बार बार उस चीज़ को बोलना पड़े। एक होता है कॉन्ट्रैक्टी और एक होता है आपका कॉन्ट्रैक्टर। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टी है ये कौन है, इसे आप कह लो कि ये है कस्टमर। इसे आप कस्टमर कह लो, तो इसे आप क्या कह लो, सेलर। ये क्या सेल कर रहा है, ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब ये जो कस्टमर है, और इसको आप चाहे तो यहाँ पर बायर भी कह लो। तो अब आप ये अपना दिमाग में क्लियर लेके चलना कि भाई कॉन्ट्रैक्टी वो होता है जो कॉन्ट्रैक्ट देता है, यानी कि ये इसको क्या देगा, पैसे देगा, और कॉन्ट्रैक्टर जो है इसको वो प्रोडक्ट बना के देगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना कि कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है, कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, बार बार आप कंफ्यूज ना होइएगा। ये किस तरह के बिज़नेस के अंदर यूज़ होता है भाई, सबसे मेन इसका है जैसे कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रिज यानी कि पुल बनाने हो, या दूसरी सिविल इंजीनियरिंग के जो काम हैं, तो इस तरह के कामों के अंदर ये होता है। और एक इसके अंदर जैसे शिप बिल्डिंग हो गया, शिप बनाने में काफ़ी समय लगता है, ऐसे हवाई जहाज़ बनाने में काफ़ी समय लगता है, ऐसे बड़े बड़े प्रोडक्ट, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पूरे करने में, बनाने में काफ़ी समय लगता है। इन सब के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल होता है। इनकी खासियत क्या है, इनकी खासियत क्या है कि जैसे ये एक पूरा एक टाइम पीरियड होगा। सपोज़ किसी एक ब्रिज को बनाने के अंदर टोटल लगते हैं 5 साल, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ठीक है जी, ये 1 साल, ये 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अब इसका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो देखिए 5 सालों के अंदर फैला हुआ है। अब इसमें होगा क्या, जो उसका मेन फीचर है कि थोड़ा थोड़ा काम होगा। जैसे मान लो 1 साल का काम हो गया, फिर 1 साल में जितना काम बना, जितना भी काम बना, सपोज जितना भी वो ब्रिज तैयार हो गया, फिर उसको सर्टिफाई करा जाएगा। फिर जितना सर्टिफाई हो जाएगा उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज, जैसे मान लो कि 80%, उसके 80% का जो पैसा होगा, जो मनी होगी, वो पैसा जो है वो मिल जाएगा किसको, कॉन्ट्रैक्टर को। क्या कौन देगा उसे, जी हाँ, उसे देगा कॉन्ट्रैक्टी। फिर जो इसको ये पैसा मिल गया कॉन्ट्रैक्टर को, अब इस पैसे को फिर वो आगे का प्रोजेक्ट तैयार करेगा, फिर आगे इसी तरीके से कहानी चलेगी। यानी इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों के अंदर वो
प्रोजेक्ट जो है बन के तैयार होता है, टुकड़ों टुकड़ों में अकाउंटिंग होती है, टुकड़ों टुकड़ों में पेमेंट होती है। तो ये एक थोड़ा सा जो मेन खाका है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेन फीचर्स क्या क्या हैं इसके। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, और आप पर ये सारी बातें यहाँ क्लियर हो जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट्स आर जनरली लार्ज साइज़, बड़े साइज़ का होता है। जैसे मैंने आपको पर एग्जांपल दिए, छोटे मोटे प्रोडक्ट इसके अंदर बनते नहीं है, इसलिए लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट होते हैं किसी कंपनी के पास। तो कोई कंपनी होगी उसके पास क्या होगा, 2 4 5 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि 50-60 कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी के पास एक साथ चल रहे हों, क्योंकि एक चीज़ को बनाने में, एक प्रोडक्ट को बनाने में कई कई साल लग जाते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट जनरली लाइक्स मोर देन अ ईयर, मैंने आपको बताया 1 साल से ज़्यादा समय इसके अंदर लगता है हमेशा, ठीक है जी, 1 ईयर से ज़्यादा ही, 2 साल 5 साल 10 साल। वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट इज़ कैरिड आउट एट द साइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट इन द फैक्ट्री प्रेमिसेस। जनरली आप जानते ही हैं कि जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरर अपनी फैक्ट्री में बनाता है, और फैक्ट्री में बनाने के बाद फिर सप्लाई कर देता है अपने बायर को। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि एक ब्रिज अपनी फैक्ट्री में बना लिया, फिर उसको ले जाके और वहाँ सड़क के ऊपर रख दिया, भाई ये लो आपका ब्रिज हमने यहाँ चिपका दिया। तो जहाँ पर जो लोकेशन होती है उस लोकेशन पर ही, साइट पर ही वो प्रोडक्ट तैयार होता है धीरे धीरे। ईच कॉन्ट्रैक्ट टेकन इज़ ट्रीटेड एज कॉस्ट यूनिट, हर जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसको कॉस्ट यूनिट लिया जाता है। कॉस्ट यूनिट क्या होता है, जिसके लिए हम स्पेशली सेपरेटली कॉस्टिंग करते हैं। तो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए सपोज़ पुल बनाना है, नहर बनानी है, तो उसके लिए ही पूरी की पूरी कॉस्टिंग होगी कि इस नहर को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है। अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट इन द बुक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर टू असरटेन प्रॉफिट और लॉस ऑन ईच कॉन्ट्रैक्ट। अलग से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है, बिल्कुल इसे हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल इसी पर बनता है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ। तो हर एक जो भी कोई प्रोजेक्ट चल रहा होगा उसके लिए अलग से एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा और उससे पता चलेगा प्रॉफिट या लॉस। नियरली ऑल लेबर्स एंड मोस्ट एक्सपेंसेस जैसे इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, इंश्योरेंस, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट क्या होते हैं, जो कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर सभी खर्चों को ज़्यादातर जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस ही माना जाता है। स्पेशलिस्ट सब कॉन्ट्रैक्टर में बी एम्प्लॉयड फॉर से इलेक्ट्रिकल फिटिंग, वेल्डिंग वर्क, ग्लास वर्क एक्सेट्रा। ऐसा ही होता है जी, बड़े बड़े काम जब हो रहे होते हैं तो वहाँ पर जो मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, तो वो कई कामों के लिए दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेका दे देता है, जिसे बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ये एक कॉन्ट्रैक्टर है, अब इसने क्या करा, ये जो भी एक बिल्डिंग बना रहा है, अब उस एक बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या करेगा भाई, कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग है उसके लिए वो एक को ठेका दे देगा। जैसे आपने देखा भी होगा मकान बनाते टाइम डीलर क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला काम होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी वाले को उसका ठेका दे देता है कि भाई इस पूरी बिल्डिंग की तूने इलेक्ट्रिसिटी करनी है, फिटिंग करनी है, बिजली चालू करनी है सबकी, तो उसने उसको आगे सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह से जो पेंट वाले होते हैं, वाइट वॉश वाले, तो ऐसे ही वो पेंटिंग का दे देता है ठेका, भाई इस पूरी बिल्डिंग को तूने वाइट वॉश करना है, इसके अंदर ये सब चीज़ें आएंगी, तो वो उसने उसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह से और भी हो सकती है, जैसे कोई फिनिशिंग करानी हो, फिनिशिंग जैसे कि इंटीरियर डेकोरेशन कोई कराना हो तो उसका ठेका दिया जाता है, तो वो ठेका जो है वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग ही है। प्लांट एंड इक्विपमेंट में बी परचेज्ड, अब ये प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदने की बात हो रही है, फॉर द कॉन्ट्रैक्ट और मे बी हायर्ड फॉर द ड्यूरेशन। या तो अब देखिए वहाँ पर जो भी मशीन्स वगैरह लगेंगी, जितनी भी मशीन्स लगेंगी, या तो वो खुद की होंगी, या तो खुद की खरीदी हुई होंगी, और या फिर वो रेंट पर ली हुई होंगी। बस ये दो ही चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा क्या भाई, पेमेंट्स बाय द कस्टमर कॉन्ट्रैक्टी, कस्टमर यानी कॉन्ट्रैक्टिंग, आर मेड एट वेरियस स्टेजेस। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टुकड़े टुकड़े में काम होगा और टुकड़े टुकड़ों में पेमेंट आएगी।
वेरियस स्टेजेस में पेमेंट होगी ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट। ये भी मैंने आपको बता दिया कि पहले वर्क सर्टिफाई होगा, जितना काम होगा उतना वर्क जो है वो सर्टिफाई होगा। सर्टिफाई कौन करेगा? आर्किटेक्ट, कि भाई इतना काम हो गया है और हाँ जो आपका एग्रीमेंट हुआ था उसके हिसाब से सही हो गया है, तब आप पेमेंट कर दो। पेनल्टीज में बी इंकर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर फेलिंग टू कंप्लीट द वर्क विद इन द अग्रीड पीरियड। अगर कॉन्ट्रैक्ट ने अपने जो भी उनमें टाइम डिसाइड हुआ था कॉन्ट्रैक्ट में, उनका जो एग्रीमेंट बना उसमें अगर टाइम के हिसाब से उसने अपना काम नहीं किया तो उसकी वजह से पेनल्टी भी लगेगी, और वो पेनल्टी किस पे लगेगी? कॉन्ट्रैक्टर पर। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो जिसमें हमने जाना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग के बारे में। अगली वीडियो में हम और जानेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग के बारे में। इसी तरह से जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।